तो हो गई है राम राम। आप सभी की भी हो गई होगी राम राम। मैं ज़रा फैन बंद करके आई। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मौसम मस्त हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है और फैन चल रहा था अपनी चिड़ियों की वजह से। हमारी जो किशोरी जी लोग बाहर फुदक रही हैं उनकी वजह से विंडो को क्लोज करके रखा है मैंने। तो रीज़न अलग अलग होते हैं लाइफ में, अलग अलग चीज़ों के। और अब इनको थोड़ा सा यहाँ पर ये देखिए, सो गाइज एवरीडे की तरह ही आज की भी खूबसूरत सी सुबह। और सबसे पहले जो घर के बेसिक काम निपटा के इन छोटे छोटे टाइनी टाइनी जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पौधे हैं, उनके साथ समय का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आगे जो है ज़िंदगी तो ऐसी ही है। और आज मैं बनाने वाली हूँ अरवी के पत्ते। सबको पता ही होगा अरवी के पत्ते अलग अलग नामों से अलग अलग जगहों पे जानी जाती है और बहुत ही पोषक होती है ये। खास करके महाराष्ट्र में इसको आलू वड़ी बोलते हैं एंड गुजरात में पात्रा बोलते हैं, हमारे यहाँ रेकौच बोलते हैं एंड सेवड़ा बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जानी जाती है। और इसमें फाइबर भी बहुत होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन ए और सी, कैल्शियम, आयरन, सब चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। और इसका जो यूज़ होता है आपने देखा होगा, ऑब्वियसली जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं तो उसमें हम लोग अरवी के पत्तों का यूज़ करते हैं। इसको रोल करके भरावन के लिए अलग अलग चीज़ें, जैसे मैंने देखा एमपी में कुछ जगहों पे इसमें उड़द की दाल भी भरी जाती है, उसको पीस के पेस्ट बना के, जैसे हम बेसन का बनाते हैं वैसे वहाँ पे उड़द की दाल भरी जाती है। हमारे यहाँ बिहार में कई जगहों पे इसमें चने की दाल भिगो के भी भर के बनाई जाती है। तो बहुत सारे जो पौष्टिक गुण होते हैं तो उनका उपयोग किया जाता है। और अभी वेदर आ रहा है, बारिश का टाइम आ रहा है, बरसात के मौसम में ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ईजी भी है बनाना, फटाफट बन जाता है और ख़ास करके हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है तो फिर अक्सर बनाती रहती हूँ। जितनी बार मैं मंदिर जाती हूँ ना, वहाँ से मार्केट से लेकर आती हूँ। पर ये वाले पत्ते मार्केट से नहीं है, ये घर से आए हुए हैं और ये बहुत बड़े होते हैं। साथ ही साथ इनका स्वाद भी अलग होता है। जो आप मार्केट से लेते हो और जो घर के पत्ते होते हैं ना, तो फिर उनका स्वाद ही क्या कहना। तो चलिए, ये तो बनेगी रेसिपी। साथ साथ ये हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसकी सब्जियां भी बनाते हैं। एक्चुअली पत्तों का कलर कैसे डिसाइड करते हैं, जो डंठल होती है ना इसकी, उससे डिसाइड करते हैं शायद। जो डार्क कलर की होती है उसके भजिए पकौड़े बनते हैं, मतलब ये पात्रा बनता है। और जो लाइट कलर के होते हैं उसकी सब्जी बनती है। तो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में ये अच्छा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो खाने की जो चीज़ें होती हैं ना उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। खास करके हरी पत्तियों के, हरी सब्जियों के तो फ़ायदे होते ही होते हैं। आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। बोलते हैं लोग वज़न कम करने में भी मददगार है। आप सोचो कि अगर इसके हम फ़ायदे देखने जाएँ ना, तो फ़ायदे ही फ़ायदे। प्रोटीन और फैटी जो जो इसमें प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है ना, फैट कम होता है और प्रोटीन इसमें ज़्यादा होता है, फाइबरस होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं ना कि इनको आप जब डेली लाइफ में रूटीन में यूज़ करोगे, खास करके वेदर के साथ जब हम जो चीज़ें खाते हैं ना, कि मौसम, जो चीज़ें मौसम की होती हैं, सीज़न की होती हैं, जैसे बोलते हैं ना सीज़न आया, सीज़न की चीज़ें खानी चाहिए, तो उसमें ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। अभी तो पूरे साल भर सब कुछ मिलता है, मतलब मुंबई में तो मिलता ही मिलता है, बाकी जगह तो मिलने ही लगा ही। इवन लखनऊ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा साल भर आप देखेंगे ना सब कुछ मिलता रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समय के साथ ही खानी चाहिए। मुझे बहुत सारी सब्जियों में ऐसा होता है, जैसे ठंडी आ गई तो मुझे लौकी और दूधी और क्या बोलते तुरई नहीं खानी है, तो क्योंकि मार्केट में मिलता है, अब दिख रहा है तो ले लो, हेल्दी होता है, लेकिन वो सीज़न के साथ ही अच्छा लगता है। भिंडी, भिंडी का सीज़न है तब आप खाइए, मतलब सारी सब्जियां आप सीज़न वाइज खाइए। साल भर खाने के लिए तो पता नहीं, लेकिन अब जब आप डॉक्टर से या किसी क्या बोलते हैं वो हेल्थ वाले जो लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करेंगे ना, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, सब सब सीज़न, मतलब उनका तो डाइट वाले लोगों का अलग ही चलता रहता है। खैर, अपने अपने वो है। जीवन में डाउट्स बहुत हैं, मतलब, लेकिन डाउट्स जो होता है वो हमें, आप ध्यान देना, एक चीज़ बहुत ख़ास चीज़ है जो लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ जब आप जान जाओगे ना, तो आप
सोचोगे, मतलब सोचने वाली चीज़ है जो मैं आज बता रही हूँ। ऐसे ही सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि जीवन में ना हमेशा हम जो डाउट करते हैं ना, वो पॉजिटिव चीज़ों पर ही डाउट करते हैं। कभी भी नेगेटिव चीज़ों पर ना हमें डाउट नहीं आता है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है। वो एक बार में उन चीज़ों को मान लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तो फिर हम सोचेंगे क्या सच में ही हमको प्यार करते हैं? मतलब वो एक बार डाउट आ ही जाएगा। या यूं कहें कि किसी पर्पस से बोल रहे हैं, या वहीं कोई आपसे कुछ और कहता है, जैसे आपसे कहे कि मैं आपसे नफरत करता हूँ, तो आप मान लोगे हाँ आप मुझे नफरत करते हो, एक बार में मान लिया, है ना। मतलब या कोई कह दे कि मुझे आपकी कोई आदत नहीं पसंद है, तो आप एक बार में मान लोगे। आपको अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी क्षमता पे डाउट आता है ना। जो काम आप नहीं कर सकते ना, उस पे डाउट नहीं आता है। आपको लोगों की ईमानदारी पे डाउट आता है। कोई कहे कि वो इंसान बड़ा ईमानदार है ना, तो आपको डाउट आ जाएगा, तुरंत डाउट आएगा, 100% आएगा। और वहीं कोई कह देना कि वो बड़ा बेईमान इंसान है, तो तुरंत मान लेंगे, झटक से मान लेंगे कि हाँ वो तो बड़ा बेईमान है। मतलब आप तुरंत मान लेते हैं, कोई उसमें इफ बट आता ही नहीं है। कोई व्यक्ति हैप्पी है, खुश है ना, पता नहीं खुश है क्या, वाकई में खुश है क्या, कोई परेशानी तो नहीं है उसकी लाइफ में, ज़रूर कुछ छुपा रहा है। तो जो खुशी वाली चीज़ होती है, जो हैप्पीनेस होती है ना, जो पॉजिटिव चीज़ होती है, उस पे डाउट आ जाता है। लेकिन वो रो रहा है ना, वो तो रोता ही रहता है, कोई डाउट उठ नहीं आता है, उसकी ज़िंदगी में रोना ही रोना है। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और ये हम लोग को नॉर्मल लगता है, लेकिन जब मैंने इस पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला कि हाँ यार सच में ऐसा होता है। अब पता नहीं, ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया है या जो भी है, या हम लोगों के सामने नहीं बोल सकते हैं, लेकिन होता है। नेगेटिव चीज़ों को हम तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर किसी के अंदर अच्छी अच्छाइयाँ हैं, पॉजिटिविटी है ना, तो हम उसके साथ जो है ना तुरंत डाउट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वही वो नेगेटिव है ना, फटाक से उसको हम मान जाएंगे, उस पर डाउट ही नहीं होता है। मतलब बहुत गहरी बात है, विचार करना आप, और विचार करने वाली बात है कि ऐसा ही होता है क्या। अगर आप जैसे कोई चीज़ देख रहे हो ना, आपने बहुत ही हैप्पीनेस वाला ऐसा थंबनेल लगा दिया, बहुत सारी जीवन में खुशियां हैं, ये हो रहा वो हो रहा, लोग बोलेंगे अरे यार ये तो दिखावा कर रहे हैं, अरे ये वीडियो तो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। लेकिन वहीं पे आप नेगेटिव चीज़ दिखा दो ना, आप रोना धोना दिखा दो, आप रोने धोने वाली बातें करो, तो लोग उस पर कोई संशय, कोई शंका नहीं करेंगे। वो एक बार में ज़रूर आपका वीडियो, आपका प्रोफाइल खोल के देखेंगे कि इसमें ऐसा जो दिखा रहे हैं वही है लाइफ में। तो वो नेगेटिव चीज़ें जो होती है ना, वो हमारी लाइफ में, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं, बोलते हैं ना कि जीवन में जो जहर घोलते हैं ना, वो हम लोग खुद ही घोलते हैं अपने जीवन में जहर। कि हमारी ज़िंदगी में हमको उन चीज़ों से उबरना है, डेली प्रैक्टिस में ये चीज़ होनी चाहिए कि हम उन पॉजिटिव चीज़ों को, क्योंकि होती नहीं हमारी लाइफ में, हम जो करते रहते हैं ना पूरे टाइम, किसी के बारे में सोचे या कुछ करें, तो हम एक सेकंड भी जो नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जाके वो अपना काम अलग तरह से करने लगता है। और वो जो काम करता है ना, वो वैसे ही करता है, वो वायर का कनेक्शन जैसे रहता है ना, एक छोर से दूसरी छोर तक, कि यहाँ से निकला और वहाँ पे गया और रिएक्शन हुआ। तो वो जो सारे थॉट्स हैं, और इस पे बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ जो होते हैं ना, वो सब आने लगे हैं, आ रहे हैं। आप देखेंगे, आप उसके बारे में पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सच में होता है, कि हाँ हमारी जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हम मन में सोचते हैं विचार, वैसे ही हमारे जीवन में होने लगता है। जरूरी नहीं कि हम जो चीज़ें, मतलब हमको लगता है कि बस ये हमारे मन की बात है, हम सोच रहे हैं ना, नहीं, हमारा मन कनेक्ट है कहीं ना कहीं। कहाँ से कनेक्ट है? वो इस पूरे यूनिवर्स से कनेक्ट है, और उसका असर हमारी हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी पड़ता है और मेंटल हेल्थ पे भी पड़ता है। अच्छा चलिए मान लीजिए, अगर हम सोचे ना, सुबह उठे ऐसे सोच ले, अरे आज का दिन अच्छा नहीं है, बड़ा बेकार है। अब आप मानोगे नहीं, आप 100% चेक करना, वो पूरा दिन आपका कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको शाम तक बिलीव हो जाएगा कि हाँ आज का दिन बेकार है। सुबह उठते ही, क्योंकि हमने एक थॉट क्रिएट किया था, सोचा था, एक सेकंड के लिए हमारे मन में आया था
कि आज का दिन बड़ा बेकार है, सुबह उठते उठते हुआ, लेकिन वो पूरे दिन हुआ हमारे साथ, क्योंकि वो जो साइकिल है ना वो चलती रहती है, और हमने जो अपनी चीज़ें, जो अपने विचार बना लिए हैं, वो ऐसा होता रहता है। तो हमारी आदत पड़ जाती है ऐसे डाउट्स को लेके साथ में चलने की। अरे ये हो जाएगा, अरे वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, और वो होगा जो होना होगा। जो होना होगा वो तो हमें पता ही नहीं ना। हमें क्या पता है कि हम सुबह सो के उठे और किसी का फ़ोन आ गया कि अरे आज जाना है क्या, कहीं पे घूमने जाना है क्या। अब हमने कल थोड़ी सोचा था कि आज जाना है, अब सडन प्लान बन गया तो हम चले गए घूमने। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता है। उसका कारण, उसका निवारण तो कुछ नहीं है, लेकिन जो लाइफ में हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, उसका कारण और उसका निवारण है। उसका कारण है कि हमें अपनी जो थॉट होती है ना, उसको कैसे चेंज करना है, किसी के भी बारे में हो। आप देख लो, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो धीरे धीरे लाइफ में ख़त्म होते जाते हैं। उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन आप उनके बारे में सोचते हैं। क्या सोचते हैं? वो ऐसा इंसान है, वो वैसा इंसान है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। क्या सिचुएशन थी, कब किसने आपके साथ क्या किया, किस कंडीशन में किया, वो सारी चीज़ें हमारी अलग अलग होती हैं। समय जो होता है ना, वो बलवान होता है। कहते हैं ना, समय बलवान होता है। पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय सब चीज़ों को चेंज कर सकता है। मतलब एक समय ही है जो हर समय निरंतर बदलता रहता है, वो एक सा रहता ही नहीं है। तो वैसे ही हमारे जो थॉट है ना, वो बदलते रहते हैं, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि वो पॉजिटिव रहें। उनका जो एक बोलते हैं ना, एक लाइफस्टाइल होता है हमारा, वो लाइफस्टाइल परफेक्ट हो हमारी सोच से। हम थोड़ी देर किसी के पास बैठते हैं ना, और मन एकदम अच्छा हो जाता है। मतलब ओवर एक्टिंग की दुकान नहीं बोल सकते हम, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग ये करने लगते, ओवर दिखाने लगते, ऐसा नहीं। वो भी पता चल जाता है, जो लोग ऊपर ऊपर से करते हैं ना, वो भी आपको, आप मिलेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि वो जो एक वाइब्रेशन होती है सबकी, वो बता देती है। वो ऑरा, आप सबके साथ कनेक्ट भी नहीं हो सकते हैं लाइफ में। आप देखिए, बड़े खुशी खुशी दोस्त बनाते हैं हम लोग, थोड़े दिन बाद वो दोस्ती एकदम नॉर्मल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन मैच नहीं होती है। और वो ऐसा नहीं होता कि कहने के लिए दोनों तरफ का होता है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं ना, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आप किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते हैं जिसका वाइब्रेशन आपके साथ मैच नहीं होगा ही नहीं। आप गलत करने को, मतलब होता है ना कि जैसे किसी की बुराई करना, किसी के साथ बैठ के किसी और की बातें करना, किसी की निंदा करना, तो ये जब चीज़ें आपके अंदर खुद ही से नहीं होगी ना, तो आप कहीं से मैच ही नहीं हो पाओगे, पूरे यूनिवर्स से नहीं मैच हो पाओगे। ऐसे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं, और जब पढ़ो ना, आप जब उसके डीप में जाओ, एक तो आप गीता ही उठा के पढ़ लो, और उसको पेंसिल लेके बैठ के पढ़ना आप, आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी कि आपको संशय, जो शंका होती है, वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे होती है। नेगेटिव चीज़ पे तो कोई शंका ही नहीं होती है। फटक से मान लेते हैं। क्यों मानते हैं? बन रहे मेरे आलू बड़ी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही मस्त। ऐसे ही कुछ कुछ ख्याल मन में घूमते रहते हैं, और दिमाग अलग अलग दिशाओं में चलता रहता है। ये ज़िंदगी है यार, ज़िंदगी ऐसी ही है। हमें इस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं। धीरे धीरे अपने आप सब कुछ चेंज हो जाता है। हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपना एटीट्यूड चेंज करते हैं, सब बदल जाता है। इतने बड़े बड़े ये विशालकाय पत्ते थे ना कि मैंने इनको फिर छोटे छोटे पार्ट में कट किए, और बहुत ही स्वादिष्ट बनते। एक तो 2-3 दिन मैंने इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सा नम पड़ गए, क्योंकि जब ये आए थे तब टाइम नहीं था मेरे पास बनाने के लिए। और कुछ चीज़ ना मैं भाग भाग के नहीं करना चाहती। मतलब होता है कभी कभी, चलो कभी कभी होता है किचन में गया, फटाफट फटाफट बना लिया, ऐसा हो गया। अभी कुछ चीज़ शांति से बनानी होती है, तो टाइम लग जाता है। जीवन में अच्छे के लिए थोड़ा समय निकालना पड़ता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। पता है, जब अच्छी चीज़ें आपको चाहिए ना लाइफ में, कुछ बेस्ट चाहिए होता है, तो उसमें थोड़ा और कुछ ऐड करना होता है। और जब ऐसे कुछ खाने पीने की बात हो, जब उसको और स्वादिष्ट बनाना हो, तो शांति से बनाना चाहिए, अच्छे से, अच्छे मन से बनाना चाहिए। और ये जो पॉजिटिविटी हम अपने अंदर रखते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो बहुत ही आपके हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। मतलब हर चीज़ के लिए एक ये बनी है। पहले जब कभी भी लोगों की उम्र में अलग अलग पड़ाव में होता था ना ऐसा, तो बहुत सारे सोच विचार होते थे, जीवन को समझना मुश्किल होता था। लेकिन आजकल ना जीवन को समझना थोड़ा आसान हो गया है। सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सबका अपना अपना एक नज़रिया है। लेकिन जब हम ज़्यादा कुछ नहीं समझना चाहते हैं ना, तो
कोई इफ़ बट कुछ नहीं, जस्ट कि जीवन को अच्छे से जीना है, बस इतना समझ लेना है ना, बाकी कुछ नहीं। ये समय तो बदल रहा है, वही भाग रहा है और हमें उसको पकड़ना भी नहीं है, उसके साथ भागना है। लेकिन कैसे भागना है? अपने अंदर की एक मैच्योरिटी होती है ना, वो लाना है अपने अंदर और उसके साथ भागना है। अब हम उस पड़ाव पे नहीं है ना कि जब हमारे माँ बाप हमको डंडे लेके खड़े हो जाएं और डांटे बोलें कि नहीं तुमको ये करना है। अब हमें समझ है कि हमें क्या करना है, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है। ये सारी चीज़ें ना बहुत माइंड करती हैं जीवन में कि सबके साथ हमें रिश्ते में प्यार चाहिए, एक विश्वास चाहिए, बाकी कुछ नहीं। पैसे तो सब कमा रहे हैं, सब अपने राजा हैं, सब अपना जीवन अपनी तरह से, कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि ज़्यादा कमाने वाला ले जाके कम कमाने वाले को कुछ दे देता है, देता भी है तो एहसान करके देता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो आपको ऐसे दे देगा, वो एहसान करके दे देगा। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि हाउस वाइफ की लाइफ, हाउस वाइफ की लाइफ, तो उसमें भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। जो एक जनरेशन थी जहाँ पे घर को सजाना संवारना, घर में लोगों का ध्यान रखना वही होता था। अब जनरेशन चेंज हो गई है, तो अब क्यों उन सब चीज़ों में पड़े हैं आप? जो लोग कर रहे हैं उनको शांति से करने दो। अब अगर वो 50-60 की उम्र में अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर उसमें जिए कि नहीं हमने तो अपना जीवन वेस्ट कर दिया, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको डीमोटिवेट कर रहे हैं। आप उनको मोटिवेट ही नहीं कर रहे हैं। आप जो आजकल की जीवन शैली को देख करके बता रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं, तो जो 50-60 की उम्र में वो लोग तो अलग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को। वो बोलते हैं हमने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, बच्चे ही पालते रह गए। अरे आपने जो बच्चे पाले उनकी क्वालिटी देखिए, और जो आज बच्चे पाल रहे हैं, जिनको मेड पाल रही है, उनकी क्वालिटी देखिए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है। आपने तो ज़िंदगी अच्छे से जी है, घर परिवार को सबको संभालते हुए। आजकल कोई बंध के नहीं रह सकता है घर में, पैसे सबको चाहिए। और ऐसा नहीं हम वही पैसा कमाते, थोड़े पैसे में तो काम हो जाते हैं। तो आप अच्छे से कमाओ और थोड़े पैसे दो, बाइयाँ सब कुछ कर देंगी। आप अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन आप जी है, आपने अच्छी ज़िंदगी जी है। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातें होती है ना कि वो सोच सोच के फिर मन ये हो जाता है कि कैसे लोग कर सकते, कैसे कोई किसी को डीमोटिवेट कर सकता है। आजकल कहीं पे भी देखिए ज्ञान मतलब ऐसे मिल रहा है ना, लेकिन वो ज्ञान क्या सही ज्ञान मिल रहा है हमें? हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी फैमिली या हमारे लोग, हम जितना ज़्यादा सुनते हैं उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जब ज़िंदगी अपने आप गुजारते थे लोग, किसी की सुनते नहीं थे, कोई मोटिवेशनल नहीं होता था हमारी लाइफ में कि आके हमको ऐसे पिन करे। हम खुद ही मोटिवेट होते थे। हम अगर एक बच्चा भी घर में डीमोटिवेट हो ना, तो माँ बाप भाई बहन मिल के उसको, अगर डीमोटिवेट हो तो उसको मोटिवेट कर देते थे। ज़रूरत ही नहीं आती थी उसको डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें फेस करने की। आपस में सिबलिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते थे, कजिन्स इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखते थे कि वो आप आपस में शेयर करते थे। आजकल लोग भागते हैं, रिश्तों से भागते हैं। इसके लिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। छुट्टियां होती हैं, हम भाग जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए, अपने रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मन में सोच रखा हो उसका टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, क्यों जाएं। लेकिन वहाँ पे जाके हमारी इमोशनल बॉन्डिंग बनती थी, हम स्ट्रांग होते थे। हम किसी के घर जाके 2 दिन नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि सबका लाइफस्टाइल अलग अलग है। लेकिन पहले के लोग जाके रहते थे, एडजस्ट करते थे, तो एडजस्ट करना आता था। बड़े लोगों के साथ बच्चों को भी आता था। अभी बड़े लोग ही नहीं चाहते एडजस्ट करना। क्यों? क्योंकि एक हमने सबने बना रखी है कि उनका अपना अपना लाइफस्टाइल है, क्यों डिस्टर्ब करें, किसी के घर क्यों जाएं, किसी के घर क्यों बोझ बने। तो रिश्तों में बोझ नहीं होता था तब, बोझिल रिश्ते ही नहीं होते थे, पहुंच जाते थे किसी के घर भी, किसी भी रिश्तेदार के घर। चलिए आजकल फ़ोन है, फ़ोन करके पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं जाते हैं लोग। फ़ोन है तो भी पर करके नहीं पहुंचते कि 2-4 दिन जाके रह ले। क्यों? क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच हो गई है, और वो सोच आपको रिश्तों से दूर, अकेले रहना, सुकून की ज़िंदगी जीना। तो ज़रूरी नहीं कि सुकून की ज़िंदगी यही है जो आप सोच रहे हैं। सुकून की ज़िंदगी सबके साथ भी है। और थोड़े दिन बाद फिर यही मोटिवेशनल स्पीकर बोलेंगे कि आप जाओ, थोड़े दिन अपनी बुआ के घर रहो, थोड़े दिन अपनी मासी के घर रहो। तो ऐसे ऐसे ना समय के साथ सब चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, और आप देखना, पता नहीं, लेकिन 100% है कि आप ये देखेंगे कि कुछ लोग फिर आएंगे और बोलेंगे आप रिश्तों में बॉन्डिंग बनाइए, थोड़े दिन अपने रिश्तेदारों के साथ रहिए, अपने लोगों के साथ रहिए और ज़िंदगी अच्छे से बिताइए। खैर मेरी सोच है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। हर हाउसवाइफ जो
जिसने भी अपनी लाइफ अभी तक गुजार दी वो सब बेस्ट है। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को एंजॉय करो। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसी खूबसूरती के साथ ज़िंदगी को जीना है कि हमने अपने लाइफ में जो किया है हमने बेस्ट किया है। आगे भी जनरेशन बेस्ट होगी, ऐसे हम किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी के साथ जियो और डाउट किस पे करना है वो आपको सोचना है। डाउट वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप ही समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बन गए हैं आलू वड़ी, पात्रा, रिकॉच और सेवड़ा, और सब जगह अलग अलग तरह से खाया जाता है। हम दाल चावल के साथ भी खाते हैं, कई जगह स्नैक्स में खाया जाता है। इसको आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, इसको आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हेल्दी भी है और हेल्थ के साथ साथ